मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उसको शेयर करो, ताकि मैक्सिमम बच्चों के पास ये पहुंच सके और उनको हेल्प मिल सके। ये बेसिकली लेक्चर जो भी बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं हम, या फिर अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे IIT जेई हो गया, नीट हो गया, NDA हो गया, WB जेई हो गया, ऐसे एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं तो बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। फिजिक्स का हम वीडियो लेकर आए हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स हमारा चला था उसमें बेसिकली ये तीसरा लेक्चर है। रिलेटिव इन 1D हमने दूसरा पार्ट में देख लिया था। सबसे पहले पार्ट में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने का सीख लिया था। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किया है, नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो, उसमें मिल जाएगा आपको वीडियो। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो रिलेटिव इन 2D होगा। बेसिकली हम आपको बता दें कि रिलेटिव इन 2D का दो पार्ट हम लेके आएंगे। पहला पार्ट लिख दिया यहाँ पे जिसमें मिनिमम डिस्टेंस, और वीडियो लेंदी ना हो जाए इसलिए काम करने, तो एक ही में पढ़ा सकते हैं, हमको क्या दिक्कत है। लेकिन वीडियो चूंकि शॉर्ट रहा है, आप जल्दी से चीजों को पढ़ पाए। तो पार्ट 1 में हम पढ़ाएंगे मिनिमम डिस्टेंस के सवाल। जब दो दो प्रोजेक्टाइल फेंके जाते हैं तो सवाल पूछ देता है कि बताओ दोनों में मिनिमम डिस्टेंस कब होगा, तो वैसे सवाल। और जब दो दो प्रोजेक्टाइल फेंक दिए जाते हैं तो 1D में तो हम देखे थे कोलिजन टाइप वाला कब टकराएंगे। अब 2D में देखेंगे कि अगर दो प्रोजेक्टाइल फेंक दिए जाए तो दोनों एक दूसरे पे कब टकराएंगे, कितने समय बाद टकराएंगे, कितने दूरी पे टकराएंगे। तो वो सभी सवाल मेरे हिसाब से एक पार्ट कंप्लीट कर देगा। ठीक, दूसरे पार्ट में आप जरूर देखिएगा, अगला वीडियो हम बनाएंगे रिवर बोट प्रॉब्लम पे और अम्ब्रेला प्रॉब्लम पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होता है और बच्चों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग और बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। पूरा ट्रिक पे सिखाएंगे आपको सवाल को कैसे करना है रिवर बोट प्रॉब्लम के और अम्ब्रेला प्रॉब्लम के। तो इस लेक्चर में बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं मिनिमम डिस्टेंस और कोलिजन के। ठीक ठीक, तो व्हाट विल द मिनिमम डिस्टेंस, आप सवाल को देख सकते हैं। यहाँ पे सवाल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि कोई बी है जो 50 किलोमीटर पर आवर से ऐसे फेंका गया है, मतलब कुछ एंगल पे, जबकि एंगल कितना है 37 डिग्री एंगल। सीधा नहीं फेंका, सीधा अगर फेंका जाता, अगर वर्टिकली फेंका जाता है या हॉरिजॉन्टली फेंका जाता तब तो 1D का सवाल हो जाता। ठीक, लेकिन कुछ एंगल पे फेंका गया है तो अब ये 2D का सवाल हो गया। और ए हॉरिजॉन्टली फेंका गया 10 किलोमीटर, टफ तब हो जाता जब ए को भी कुछ एंगल से, अगला एग्जाम्पल हमारा वही होगा कि ए को भी कुछ एंगल से फेंक दिया जाए। ठीक, तो इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। रिलेटिव में तो सर आपने कॉन्सेप्ट हमको सिखा रखा था दूसरे पार्ट में, मतलब पिछले लेक्चर में रिलेटिव का जब आपने शुरू किया था तो बता दिया था कि जो भी स्लो चले उस पे बैठ जाओ, जो भी स्लो चले, क्योंकि रिलेटिव में दो दो लोग चलते हैं तभी हमको रिलेटिव सोचना होता है। तो दो चले तो मुश्किल होता है, तो एक काम करो, एक पे बैठ जाओ, जिस पे बैठोगे उसका स्पीड तो 0 हो जाएगा, और फिर दूसरे को देखो जिस पे बैठ जाते हैं उसका स्पीड 0 हो जाता है। तो जो भी स्लो चले उस पर बैठो। जाहिर सी बात है जो स्लो चलेगा उसी पे तो बैठ पाओगे ना, ये शॉर्ट ट्रिक बनाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप फास्ट वाले के भी रिस्पेक्ट में सवाल कर सकते हो, लेकिन आदमी कंफ्यूज होता है किसके रिस्पेक्ट में देखे। तो हम सिखाते हैं जो भी स्लो चले उस पर बैठ जाओ, जो भी स्लो चले उस पर बैठो और फास्ट वाले को देखो। तो अगर यहाँ पे देखो तो स्लो कौन चल रहा है, ए, तो हम ए पर बैठेंगे, मतलब वेलोसिटी ऑफ बी को देखेंगे किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। किसको देखेंगे, बी को देखेंगे ए के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हम एक पे बैठ गए तो ए का रफ्तार तो 0 हो गया, अब ए नहीं चलेगा, ए नहीं चलेगा, केवल कौन चलेगा, बी चलेगा। तो निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अच्छा, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बी दोनों कंपोनेंट में, मतलब आई में भी है और जे में है। तो देखिएगा आप कंपोनेंट करना सीख लीजिए। जिधर एंगल होता है उधर आता है वेलोसिटी का साइन वाला कंपोनेंट, मतलब 50 के आगे लग जाएगा साइन 37, सॉरी गलत बोल दी, कॉस कंपोनेंट, कॉस 37। जिधर थीटा होता है ना वो वाला कंपोनेंट बनता है कॉस, और जिधर थीटा दूर होता है वो वाला कंपोनेंट बनता है साइन। तो 50 साइन 37 और 50 कॉस 37। बहुत बच्चों को मतलब कंफ्यूजिंग होता होगा कॉस और साइन का एंगल कैसे याद करें, 37 और 53 वाला, वो भी हम याद करने का तरीका बता देते हैं आपको। साइन 37 डिग्री, कॉस 37 डिग्री, या साइन को 53 ले लेते हैं, साइन 53 डिग्री, कॉस 37 डिग्री और कॉस 53 डिग्री। आपको बस ये याद रखना है कि साइन जो होता है ना वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, मतलब बड़े एंगल पे बड़ा वैल्यू देता है, और कॉस जो होता है ना वो डिक्रीजिंग वैल्यू होता है। तभी तो आप देखिए कॉस 0 1 होता है और कॉस 1 0 होता है, सॉरी कॉस 90 0 होता है। मतलब छोटे एंगल पे बड़ा वैल्यू, बड़े एंगल पे छोटा वैल्यू। कॉस डिक्रीजिंग होता है और साइन इंक्रीजिंग होता है। अब आपको दो नंबर याद कर लेना है, 3/5 और 4/5। क्या याद कर लेना है, 3/5 और 4/5। अब सोचो साइन जो है बड़े पे बड़ा देगा, तो 53 पे बड़ा, दोनों में बड़ा कौन है, 4/5, तो साइन 53 का वैल्यू आता है 4/5। आया समझ में आपको, साइन बड़े पे बड़ा देगा, बड़े एंगल पे बड़ा देगा, तभी तो साइन 0 0 होता है और साइन 91 होता है।
तो साइन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब साइन बड़े एंगल पे बड़ा वैल्यू देगा। तो 3/5 और 4/5 पे कौन बड़ा? 4/5 बड़ा। तो साइन 53 ले लिया 4/5 और ये ले लिया 3/5। cos 37 बात करें छोटे पे बड़ा देगा तो cos 37 4/5 और cos 53 बड़े पे छोटा देगा तो 3/5। ऐसे आप चीजों को याद कर ले। दो नंबर आपको याद रखना है 3/5 और 4/5। तो सोचिए cos 37 कितना हो गया 4/5 और 5 और 10 कितना हो गया 50। तो 10 4 कितना हो गया ये 40 और ये कितना हो गया 50। साइन 37 कितना हो गया? साइन 37 कहां लिखा है 3/5 तो 3/5 और 5 और 10 तो ये कितना हो गया 30। तो इसका वेलोसिटी हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। इसको मिटा देते हैं कि नीचे वालों को मिटा देते हैं। आपको याद करने का तरीका आप सीख लिए। ये एंगल में बड़ा कंफ्यूजन होता था याद करने में, तो याद करने का हम बता दिए आपको। वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। वेलोसिटी ऑफ बी को लिखते हैं अच्छे से। वेलोसिटी ऑफ बी है -30। माइनस क्यों लिखा सर? क्योंकि इस डायरेक्शन में इधर को आप पॉजिटिव मानेंगे तो इधर तो नेगेटिव हो गया ना। तो -30 आई कैप, ध्यान से देखिएगा -30 आई कैप। क्यों आई कैप जे कैप क्यों लिखना है सर? क्योंकि दो दो कंपोनेंट है ना, सामने वाले को बताना पड़ेगा कि इसकी 30 की रफ्तार केवल 30 नहीं है, डायरेक्शन के साथ बताओ क्योंकि रफ्तार इज अ वेक्टर क्वांटिटी। -30 आई कैप और इधर वाले को माइनस कितना है 40 जे कैप। अच्छा सर माइनस वेलोसिटी ऑफ ए को कैसे लिखे सर? क्या वेलोसिटी ऑफ ए को सर लिख दे 10 आई कैप? हाँ बिल्कुल 10 आई कैप, क्योंकि इस डायरेक्शन में है और पॉजिटिव है। ध्यान से देखिएगा तो -30 और -10 हो गया -40 आई कैप -40 जे कैप। माने कहने का मतलब क्या है कि इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनाया जा सकता है कि ए तो रुका हुआ है और बी चल रहा है। और कैसे चल रहा है? 40 आई कैप में -40 इधर और 40 इधर, ये ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है 40। मतलब कहने का मतलब कि ये ऐसे चल रहा है आपका कुछ इधर, किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट में। जब ए रुका हुआ है तो बी ऐसे चल रहा है कि इसका इधर है 40 रफ्तार और नीचे है 40 रफ्तार और ये ऐसे चल रहा है, ठीक इधर की तरफ चल रहा है। अब आपका बस इतना सा कॉन्सेप्ट है कि मिनिमम डिस्टेंस, यहां पे बॉक्स में लिख देते हैं ये बात ब्लू मार्कर से। मिनिमम डिस्टेंस मतलब होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द मिनिमम डिस्टेंस। बस यही कॉन्सेप्ट है आपका जो आपको समझना है, इज द मिनिमम डिस्टेंस। क्या बोला सर? क्या बोला? मतलब कोई दो ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए ये है और ये है, अगर किसी ने पूछ दिया इसके बीच का मिनिमम डिस्टेंस बताओ तो इससे उठाओ और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। मतलब जो परपेंडिकुलर होगा ना वही मिनिमम डिस्टेंस होगा। मैंने कहने का मतलब सर इसके और इसके बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो परपेंडिकुलर होगा क्या? हाँ बिल्कुल, मतलब दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर वाली लाइन होती है ना वही होता है मिनिमम डिस्टेंस। मतलब ये वाली दूरी आपको निकालनी है, दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस x। कैसे निकालेंगे x? बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। सोचो ये 40 तो आपको पता चलेगा कि ये एंगल तो 45 डिग्री है। ये कितना है 45 डिग्री। अरे ये 40 तो ये कितना है 45 डिग्री। और ध्यान से देखो तो ए और बी के बीच का दूरी भी दिया हुआ है 50, सवाल में दिया ना 50, तो ए और बी के बीच की दूरी कितना है 50। अब आपको एक ट्रायंगल दिख गया होगा, इस ट्रायंगल को यहां पे बना देते हैं जिसमें ये परपेंडिकुलर ऐसे है कुछ, ये एंगल है 45 डिग्री, ये एक्स आपको निकालना है और ये हो गया 50। तो कौन से थीटा लगा दीजिएगा आप ये थीटा लगा के निकाल लीजिएगा कितना हो जाएगा। मेरे हिसाब से मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा एक्स का वैल्यू हो जाएगा 50/√2 आंसर। 50/√2 आंसर हो जाएगा। यहां से तो आप कर ही सकते हैं ना, कैसे कर सकते हैं? आपको बेस पता है, ये क्या है आपका हाइपोटेनस और ये क्या है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस कौन सा थीटा होता है? साइन थीटा, साइन 45 डिग्री। तो परपेंडिकुलर तो आपका है एक्स, हाइपोटेनस है 50 और साइन 45 कितना हो गया 1/√2। तो यहां से एक्स कितना हो गया 50/√2। देखिए हम निकाल दिए, ठीक ना। तो मिनिमम डिस्टेंस के सवाल के लिए क्या कीजिएगा, जो भी स्लो चले उस पर बैठ जाओ, जो भी स्लो चले उस पर क्या करो बैठ जाओ, और स्लो चलने वाले पे बैठ के फिर फास्ट चलने वाले को देखो, फिर एक को रोक दो, जिस पे बैठ गया वो तो रुक गया और जिस पे हो वो चलेगा। और दोनों के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, मतलब दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर वाला लाइन होगा ना वही होगा मिनिमम डिस्टेंस। नोट करो इस, ठीक सर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर इसमें आपने क्या किया, अब अगले सवाल में हमने क्या किया, दोनों को चला दिया। जैसे हम आपको बोले थे कि एक को प्रोजेक्टाइल करा रहे थे और दूसरे को प्रोजेक्टाइल नहीं करा रहे थे, इस बार दोनों को प्रोजेक्टाइल कर दिया। करना कुछ नहीं, फिर से वही काम सेम टू सेम। मेरा यही तरीका कि कॉन्सेप्ट एक ही होगा, बस सवाल जितने भी भयंकर सवाल हो हमारा कॉन्सेप्ट बस एक ही लगेगा। अगर मिनिमम डिस्टेंस का सवाल देखो
तो स्लो वाले पे बैठो, फास्ट वाले को एनालिसिस करो। क्या बोला सर? स्लो पे बैठो, फास्ट को एनालिसिस करो, और दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर दूरी होगी ना, वही मिनिमम डिस्टेंस होगा। देखो कैसे सवाल को करते हैं। अगर इसका बात करें तो जल्दी जल्दी कंपोनेंट कर लो, क्योंकि हमको रिलेटिव में वेलोसिटी निकालना है। स्लो पे बैठ के फास्ट को बताओ इसमें किस में बैठेंगे, खुद सोच के बताओ। बी पे बैठेंगे, ए पे बैठे। स्लो कौन है? ये 50 से दौड़ रहा है और ये 10 से, तो किस पे बैठेंगे? बी पर। ऐसे ही लिख लो एग्जाम में, किस पे बैठेंगे? बी पर बैठो। बी पर बैठो तो देखो किसको? ए को, माने वेलोसिटी ऑफ ए देखो बी के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक, क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। क्या इतना करने आ गया आपको? अब वेलोसिटी ऑफ ए और बी जल्दी जल्दी निकालो। क्या अभी भी देखे थे 37 डिग्री था, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 40, 50 cos 37 40, और ये 50 sin 37, तो कितना हो जाएगा? 30, 40 और 30। और मेरे हिसाब से ये 10, और इधर करोगे तो कितना हो जाएगा? 10। ये करोगे तो पता चल जाएगा। तो अगर हम वेलोसिटी ऑफ ए को देखें, आराम से लिखना वेलोसिटी ऑफ ए, तो लिख सकते हैं 40 आई कैप, 40 पॉजिटिव में है आई कैप, प्लस में 30 जे कैप। अच्छा ऐसे लिखते हैं क्या सर? अगर दो दो कंपोनेंट हो तो ऐसे लिखते हैं क्या? 40 आई कैप प्लस में 30 जे कैप। हाँ ऐसे लिखते हैं, दोनों को प्लस करके लिखते हैं। 40 आई कैप प्लस में 30 जे कैप, माइनस में वेलोसिटी ऑफ बी को कैसे लिख दे सर? 10 आई कैप प्लस में 10 जे कैप। साइन के साथ लिखना है सभी वेलोसिटी का कंपोनेंट। साइन में इधर उधर करोगे पूरा खत्म हो जाएगा खेल। साइन के साथ लिखना है। 10 जे कैप प्लस क्यों लिखे? क्योंकि ऊपर था। ठीक, अच्छा अब इसको जल्दी जल्दी घटाओगे तो 40 और 10 कितना हो जाएगा? 30 आई कैप, और 30 और जे कैप देखो एकदम स्लो पढ़ा रहे हैं, आराम से, क्योंकि हमको भी पता है ये फिजिक्स है और थोड़ा सा टफ होता है ये। ठीक, तो आराम से चीजों को करना है शुरू में, फिर बाद में अपना स्पीड तुम बढ़ाते रहना। 30 और 10 कितना हो जाएगा? 20 जे कैप। मैंने समझ में क्या है ना कि किसको हम रोक दी? बी पर बैठेगा तो बी तो अपना रुक गया, बी अपना रुक गया। ए चल रहा है, बी रुक गया ना, क्योंकि हम बी पर बैठेगा तो बी तो रुक गया, और चलेगा कौन? ए चलेगा। अच्छा ए कैसे चल रहा है सर? 30 आई के प्लस में 20 जे के, माने इधर को चल रहा है 30 से और इधर को चल रहा है 20 से। ऐसे ही चल रहा है ना, तो कैसे चल रहा है? ये ऐसे चल रहा है। अब आपको पता है अगर ये ऐसे चले और ये यहां पे हो तो कितने लोग लगेगा? मिनिमम डिस्टेंस 100 मीटर ही होगा, क्योंकि ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर मिलना तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रुका हुआ है, इधर चल रहा है तो परपेंडिकुलर कहां मिलता है? अगर पीछे चलता तब तो परपेंडिकुलर मिलता ना। तो हम एक काम करते हैं, पीछे इस लाइन को ड्रॉ करते हैं। ये बोर्ड से इधर ही चला गया। अब इस दोनों के बीच में परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो दिस डिस्टेंस इज नोन एज मिनिमम डिस्टेंस। दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस। दोनों के बीच में ये परपेंडिकुलर, क्योंकि देखो ऊपर तो परपेंडिकुलर नहीं मिल पाएगा ना। अरे भाई एक लाइन ऐसे है और एक ऐसे जा रहा है, तो इसके बीच में परपेंडिकुलर कहां मिल पाएगा? कभी हो ही नहीं पाएगा। ये कहां पर परपेंडिकुलर है? नहीं ना। तो पीछे इसको ले जाएंगे और पीछे परपेंडिकुलर मिला देंगे, क्योंकि पीछे परपेंडिकुलर मिल जाएगा। हमको तो बस परपेंडिकुलर वाला लाइन खोजना है। तो ये कैसे निकाले सर? क्या ये थीटा होगा और ये थीटा तुम निकाल लोगे? क्या ये थीटा होगा? बस थीटा ही तो निकालना। ये 100 मीटर, ये थीटा पता करते ही हमको तो इस ट्रायंगल से फिर एक्स पता चल जाएगा। देखो ये सब चीज तुमको आना चाहिए मैथ सर। हम बस थीटा निकालना सिखाते हैं। थीटा कैसे निकलेगा? थीटा बहुत आसान है, तुमको पता है tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है? ये 30 डिग्री, परपेंडिकुलर इज 30 अपॉन में बेस इज 20, तो थीटा इज नथिंग बट tan इनवर्स 3/2। थीटा कितना आ गया? tan इनवर्स 3/2। तो जो भी थीटा निकालना, अगर tan थीटा आ गया 3/2, तो जो भी थीटा चाहिए यहां से sin थीटा cos थीटा उसमें निकालो और डील करो। क्या तुमको समझ में आ गया? अगर नहीं आया समझ में, इसका कमेंट बॉक्स में उनका आंसर बताना, और अगर नहीं आया समझ में तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। जब हम अगला पार्ट लाएंगे तो इसको फिर आगे मूव करा देंगे। चलो नोट करो इतना। ठीक, आइए अब बात करते हैं हम कोलिजन टाइप क्वेश्चंस पे। हमने एक पार्ट देख लिया अपना। हम बोलते हैं ना पार्ट 1 में 2 चीज बताएंगे, तो एक तो हमने देख लिया, आप कोलिजन वाले क्वेश्चन करते हैं। कोलिजन वाले क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल होते हैं, बस आपको समझना होता है। अच्छा एक चीज हमको बताइए खुद ही दिमाग लगा के, अगर मान लीजिए ये मार्कर है तो ये मार्कर है, ये मार्कर है और ये मार्कर है, दोनों को टकराना है। तो अगर हम एक को ऐसे फेंक दिए और एक को ऐसे ऊपर से फेंक दिए, तो बताइए जिंदगी में भी टकरा पाएंगे? नहीं ना। समझ में क्या आता है ना? अगर ये मार्कर है और ये मार्कर है, दोनों को टकराना है तो दोनों की वेलोसिटी एक ही लाइन में होनी चाहिए। क्या बोला सर? दोनों की वेलोसिटी एक ही लाइन में होनी चाहिए। मतलब इसकी वेलोसिटी इधर है इस लाइन में, और इसकी वेलोसिटी या तो अगर इस लाइन में नहीं है, अगर ऊपर से भी है थोड़ा भी, तो कभी नहीं टकरा पाएंगे। तो समझ में क्या? दो लोग तभी टकरा पाएंगे जब एक ही, नॉर्मल सी बात है ना, अगर दो व्यक्ति, दो ट्रेन कब टकरा पाएंगे? जब एक ही लाइन पे दोनों चलने लगे। एक ही ट्रैक है, दो ट्रेन एक ही ट्रैक पे चलने लगे तो कब टकराएंगे ना। अगर दोनों अलग अलग ट्रैक पे चले तो कभी जिंदगी में टकरा पाएंगे? नहीं। तभी तो दो अलग अलग ट्रैक बनाए जाते हैं ना, एक पे एक चलता है और दूसरे पे दूसरा चलता है, तो कभी नहीं टकरा पाएंगे। लेकिन अगर कल को एक ही ट्रैक पे दोनों चलने लगे तो ट्रेन आराम से टकरा जाएगा। तो देखना, लिख देते हैं टकराने
के लिए दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की लाइन, डायरेक्शन ही लिखते हैं, वेलोसिटी की लाइन, डायरेक्शन भी नहीं, डायरेक्शन और लाइन में फर्क है। माने एक का वेलोसिटी इधर इस डायरेक्शन में और एक का इस डायरेक्शन में, तो नहीं टकराएगा, एक ही लाइन में होना चाहिए। कहने का मतलब इस ये V1 है और ये V2 है, दोनों एक ही लाइन में होना चाहिए तब टकराएगा। तो वेलोसिटी की लाइन एक ही होनी चाहिए, डायरेक्शन नहीं होना चाहिए, एक ही लाइन होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, तब जाके टकराएगा। बस ये कंसेप्ट में बस इतना सा फर्क है। पिछला में क्या फर्क था कि परपेंडिकुलर लाइन ढूंढो, वो मिनिमम डिस्टेंस होगा, और इसमें क्या कॉन्सेप्ट सिखा दिए कि टकराने के लिए दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की लाइन एक ही होनी चाहिए। यही कीवर्ड्स हैं जो आपको बॉक्स बना के लिखना होता है सवाल करने के लिए, नहीं तो सवाल तो बहुत सारे पूछे जा सकते हैं फिजिक्स में। ठीक, आइए बस अपना तो वही काम करेंगे, एक के रिजल्ट में बैठेंगे, दूसरा अच्छा सर इसमें बैठे किस पे, बड़ा दिक्कत है इसमें बैठे क्योंकि एक का रफ्तार तो छुपा लिया, तो हम बोलते जिसका छुपा लेना उसी पे बैठ जाओ। मान लो कि वही धीरे चल रहा होगा, ठीक, बस एजम्पशन है, किसी पे बैठ के सवाल कर सकते हो, ऐसा कोई नियम नहीं है कि जब इसी पे बैठोगे तभी सवाल होगा, इस पे बैठ के नहीं करोगे, वो हो सकता है, ठीक ना। लेकिन जो अननोन हो उसी पे बैठ जाओ, मतलब हम ए पर बैठेंगे, ए अननोन है हमारे लिए, वहीं धीरे चल रहा हो कहीं, तो ए पर बैठ जाओ, ए पर बैठ जाओ, बी को देखो, माने वेलोसिटी ऑफ बी निकालो विथ रिस्पेक्ट टू ए, देखना क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। थोड़ा जल्दी जल्दी कॉम्पोनेंट भी कर लिया जाए। क्या इधर का कॉम्पोनेंट होगा u cos 53, और अभी बताए थे cos 53 ऐसे सोचना है, बड़ा है तो छोटा, छोटा कौन है 3/5, तो 3u/5। अच्छा इधर क्या होगा u sin 53 डिग्री, बड़े पे बड़ा माने 4u/5। ऐसे डायरेक्ट जवाब दिया जाता है, sin 53 बड़े पे बड़ा 4/5, डायरेक्ट ऐसे जवाब निकलना चाहिए। वो लोग कुछ सिखाते हैं ऐसे ट्रायंगल बनाओ, 37 करो, 53 करो, वो सब कुछ नहीं, 3 करो, 4 करो, 5 करो, ऐसे नहीं, ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा यार। cos 53 सोचने के लिए ट्रायंगल और थोड़ी बनाएंगे, हम तो डायरेक्ट सोचेंगे cos 53, तो cos है तो बड़े पे छोटा माने 53 पे 3/5। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बी को लिखें, वेलोसिटी ऑफ बी को कैसे लिखा, अच्छा इसको कर लो 50, ये तो याद ही हो गया होगा आपको, 50 है तो ऊपर क्या होगा आपका 50 है तो ऊपर हो जाता है आपका 30 और नीचे हो जाता है 40, ये तो आपको याद ही हो गया, 50 cos 37 40, तो 40 और 30। तो वेलोसिटी ऑफ बी को लिख दे एक बार, तो वेलोसिटी ऑफ बी हो जाएगा माइनस, देखना माइनस लिखते हैं, -40 आई कैप, माइनस क्यों लिखा सर, इस डायरेक्शन में -40 आई कैप प्लस में 30 जे कैप, एक एक चीज डायरेक्शन के साथ लिखना है, -40 आई कैप प्लस में 30 जे कैप, ठीक, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए को लिखो, वेलोसिटी ऑफ ए 3u/5, देखना क्या लिखते 3u/5 आई कैप प्लस में 4u/5 जे कैप, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब आई कैप को एक साथ लिखो तो क्या लिखोगे, -40 आई कैप माइनस 3u/5 आई कैप, ठीक, जे कैप को साथ में लिखोगे तो क्या लिखोगे, प्लस में 30 जे कैप माइनस में 4u/5 जे कैप को साथ में, आई कैप कॉमन ले लेते हैं, आई कैप को कॉमन ले लिए और जे कैप भी कॉमन ले लिए। आया क्या आपको समझ में? तो क्या समझ में आता है कि कौन रुका हुआ है, ए रुका हुआ है और बी चल रहा है। डायग्राम बनाएंगे हम यहीं पे, इसको नोट कीजिए, इसका डायग्राम हम यहीं पे बनाएंगे। क्या इसका डायग्राम ये हो जाएगा, ए रुका हुआ है, ए का रफ्तार कितना है 0, ए रुका हुआ क्योंकि हम यहीं पे ही बैठ गए, तो ए का रफ्तार कितना हो गया 0, और बी का रफ्तार देखिए ये नेगेटिव में है तो नेगेटिव इधर की तरफ होगा, आई कैप, अरे माइनस है ना तो आई कैप इधर माइनस माइनस को कॉमन ले लेंगे तो 40 प्लस में 3u/5 हो जाएगा, और आई कैप में नेगेटिव डायरेक्शन में और ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन में क्योंकि प्लस है, जे कैप के आगे क्या है प्लस है। अच्छा अब हमको बताइए अगर ये इधर भी चले और इधर भी चले तो कभी टकरा पाएगा, तब तो ये बीच में जाएगा ना ऐसे, और कभी जिंदगी में टकरा पाएगा नहीं। अभी हम क्या बोले, टकराने के लिए दोनों के ऑब्जेक्ट की रफ्तार की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए सेम, माने ये तो इधर है तो क्या इसका पूरा का पूरा रफ्तार केवल इधर ही होना चाहिए ना, तभी तो टकरा पाएगा ना। ये इधर जा रहा है, बोलो इसको नहीं बेटा तुम इधर मत जाओ, तुमको खाली इधर जाना है, तो क्या केवल इधर जाने के लिए इस वाले आदमी को 0 होना पड़ेगा, ठीक। ये आदमी इधर जा रहा था, इधर, हम बोले नहीं तुमको टकराना है, तुम इस लाइन पे मत दौड़ो, तुमको केवल इस लाइन में दौड़ना है, मतलब इसको बोलो तुम जो रफ्तार हो ना भाई तुम 0 हो जाओ, तभी ये दोनों टकरा पाएंगे। अगर ट्रेन ये इधर चले और ये यहाँ पे रुका हो तो कभी टकरा पाएंगे नहीं ना, इन दोनों को ऐसे चलना पड़ेगा। अब ये तो रुका हुआ है, ये इधर जाएगा और टकरा जाएगा, तो इसको 0 होना पड़ेगा, माने 30 माइनस 4u/5 को बोलना कि तुम 0 हो जाए ताकि दोनों टकरा जाए, तो इसको बोलो 30 इज इक्वल टू 4u/5 हो गया, तो यहां से u कितना हो गया 30 इंटू 5 अपॉन में 4, ये कितना हो गया 4 से कैंसिल होगा क्या, ये
30 इंटू 5 अपॉन में 4, ये कितना हो गया 2 2 4 और 2 15, तो ये हो गया 15 4 60, 15 5 75/2, 75/2 मीटर पर सेकेंड। मतलब इतना यू रखिएगा तो दोनों टकरा जाएंगे। एक ऐसा ही सवाल देंगे हम आपको, आप उसको इसको नोट कीजिए, ठीक। तो लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं आज का हमारा। अब देखिए इसका में बात करें तो ये है ए, नाम दे देते हैं इसका, ये है ए और ये है बी। फिर से आपको पूछा है कि ए और बी कब टकराएंगे, तो फिर से वही काम, किसी एक पे बैठो, किस पे बैठो, अभी अभी सर सिखाया आपने कि जो अननोन होगा हम उस पे बैठ जाएंगे, जो अननोन होगा उस पे बैठ जाएंगे, मान लेंगे वही धीरे चल रहा होगा, जो अननोन होगा अननोन पे बैठ जाओ, मन ए पे बैठेंगे बी को, तो क्या लिखेंगे हम बी को देखेंगे ए के रिस्पेक्ट में। अच्छा सर ऐसे तो आप खुद से कर लीजिएगा, ऐसे आप खुद से कर लीजिएगा। हम काम करते हैं आपको सेटिस्फेक्शन के लिए ना, हम जो कॉन्सेप्ट बताएं, जो ट्रिक बताएं, उससे अपोजिट होकर चलते हैं, ताकि आपको मिल जाए कि हाँ वैसे भी सही हो सकता है। बार बार हम बोल रहे हैं ना कि आप अपोजिट करके करना जरूर सही होगा, तो एक बार करके दिखा देते हैं, आप ऐसे खुद से ट्राई करना। हम क्या काम करते हैं कि अपने कॉन्सेप्ट से अलग हटते हैं, थोड़ा अपने ट्रिक से अलग हटते हैं, हम अननोन वाले पे बैठ जाते हैं, माने हम वेलोसिटी ऑफ ए को देखते हैं बी के रिस्पेक्ट में। ऐसे आप खुद से कर लेना, ये आप निकाल के करोगे सेम टू सेम वही चीज आएगा। हम वेलोसिटी ऑफ ए माने बी पे बैठ जाते हैं, बी पर बैठे हैं हम, किस पे बैठे हैं बी पर। आप ए पर बैठ के सवाल को करना, पिछला क्वेश्चन हम किए थे ना वैसे ही करना, सेम टू सेम आंसर आ जाएगा। हम क्या किए, हम बी पर बैठे, अगर बी पर बैठे हम ए को देखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ ए क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अब जल्दी बिना कंपोनेंट के इधर ही डायरेक्ट करते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए बोले तो क्या हो जाएगा, इधर कर लेते हैं जल्दी से, क्या हो जाएगा u cos 53 माने 3u/5, बड़े पे छोटा 3u/5, और इधर क्या हो जाएगा u sin 53 डिग्री, तो 4u/5, बड़े पे बड़ा 4u/5। तो क्या लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए को 3u/5 का आई कैप प्लस में 4u/5 का जे कैप माइनस में वेलोसिटी ऑफ बी को क्या लिख सकते हैं -10 आई कैप। ध्यान से देखना 10 है माइनस आई कैप, तो क्या निकल गया ये 3u/5 माइनस माइनस प्लस हो गया, तब तक प्लस का 10 आई कैप प्लस में 4u/5 का जे कैप। क्या डायग्राम आप बना पाओगे, इसका डायग्राम बनाने का कोशिश करो, तब तक हम भी बनाते हैं। अब देखो अब इसका डायग्राम कुछ ऐसा ही बनेगा, आपको भी पता चल गया होगा बी रुका हुआ है और ए चल रहा है। ए कैसे चल रहा है, ए ऐसे चल रहा है कि इसका इधर रफ्तार है 3u प्लस में 10 ऐसे, प्लस में 10 ऐसे, सॉरी 3u/5 प्लस में 10 ऐसे है और 4u/5 ऐसे। अब ये कहीं बीच में जाएगा, अब बीच में कहीं जाएगा, हमको टकराना है, तो तुम बोलना भाई बीच में इधर उधर कहीं मत चले जाना, ऐसे जाना बीच में कि डायरेक्ट इसके लाइन में तुम्हारा वेलोसिटी हो। किसके लाइन में वेलोसिटी हो, इसके लाइन में वेलोसिटी हो, माने डायरेक्ट इससे जाके जुड़ने वाली लाइन में ही तुम्हारी वेलोसिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि तुम ऐसे चले जाओ, ऐसे जाओगे तब नहीं टकरा पाएगा, ठीक। तुमको ऐसे जाना है कि तुम्हारा जो रफ्तार होना चाहिए बिल्कुल बी को जुड़ते हुए उनको, ठीक ना, बी को जुड़ते हुए लाइन में तुमको जाना है, तभी टकरा पाओगे। अच्छा अब देखो ये सब डायमेंशन क्यों दिया, इसलिए दिया ताकि ये थीटा आप बता पाओ, क्योंकि अगर ये थीटा बन गया फिर टाइन थीटा अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस लगा के हम यू निकाल लेंगे, ठीक। तो इसमें कैसे करेंगे आप सोचो, ये 30 है ये 40 है, तो ये दूरी कितना हो जाएगा, ये दूरी हो जाएगा 40। अच्छा ये भी 40 ये भी 40, तो थीटा निकालना कौन सा बड़ी बात है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है 40, बेस भी क्या है 40, तो tan थीटा कितना हो गया, tan थीटा बराबर 1, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 45 डिग्री। माने ये एंगल कितना है, ये एंगल है आपका 45 डिग्री। कैसे निकाल लिए हम, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, 40 अपॉन में 40 कितना हो गया 1। अब इसी tan थीटा का इस्तेमाल करके इसमें निकाल लो, माने tan 45 डिग्री बराबर और कितना होगा, ये भी परपेंडिकुलर और बेस है, तो 4u/5 परपेंडिकुलर और बेस क्या हो गया 3u/5 प्लस में 10। अब इसको सॉल्व करोगे tan 45 डिग्री कितना होता है 1, अब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा u का वैल्यू क्या होगा आ जाएगा। तो हम क्या सिखाएं, अगर टकराना है तो रफ्तार की डायरेक्शन एक ही लाइन में होनी चाहिए। नॉर्मल सी बात है, अगर दो ट्रेन एक ही ट्रैक में दौड़ेंगे तभी तो टकरा पाएंगे ना, अगर अलग अलग ट्रैक में जाएंगे तो कहाँ टकरा पाएंगे, ठीक। तो ऐसा होना चाहिए। फिर हमने क्या किया, ये एंगल निकाला, ये एंगल कैसे निकाला, एक बार तो इस परपेंडिकुलर और बेस का मदद ले लिया, फिर ये एंगल मिलते ही हम ये परपेंडिकुलर और ये बेस का इस्तेमाल कर लिया ताकि हमको यू निकल जाए, ठीक। तो ये सब दिमाग तो आपको छोटा मोटा लगाना पड़ेगा। चलिए तो अगले क्लास में मिलते हैं, हम आपको पार्ट 2 लेकर आएंगे, कुछ देख ले एक बार, कुछ छोटा उटा तो नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं छोटा है। अब जो भी मिलेंगे आपको इसी टाइप के और सवाल मिलेंगे, आप इसी टाइप के और सवाल प्रैक्टिस करते रहिए। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा लेक्चर आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ना करना। पार्ट 2 हम लेकर आएंगे बहुत जल्दी, जिसमें रिवर बोट प्रॉब्लम और अम्ब्रेला प्रॉब्लम बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक ना। तो ऐसे ही बने रहिए चैनल पे, धन्यवाद।